हेलो एवरीवन, ट्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। लास्ट की जो हमने एक वीडियो बनाई थी, जो लास्ट की क्लास है आपने देख ली होगी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जाके चेक कर लीजिए। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हीट के बारे में डिस्कस किया था कि हम हीट को मेजर कैसे करते हैं, किससे, स्केल्स के थ्रू। कौन सा स्केल बताया था मैंने, टेम्परेचर के थ्रू हम इसे मेजर करते हैं। कोई भी चीज कितनी हॉट है या कितनी ठंडी है वो हम किससे पता करते हैं, टेम्परेचर के थ्रू। फिर हमने देखा था कि हम टेम्परेचर को 3 यूनिट है हमारी, उसमें उसके थ्रू मेजर करते हैं। फर्स्ट कौन सी थी, सेल्सियस, फिर केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। इनसे हमने मेजर किया था। फिर मैंने उसको आपके लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर भी बताए थे, किसके कितने होते हैं, किस पे वाटर फ्रीज होता है, किस पे बॉईल होता है, स्टीम बनना कहाँ स्टार्ट होती है, किस टेम्परेचर में, केल्विन में उसका कितना टेम्परेचर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर भी बताए थे, जिसमें हम एक रेंज बताई थी कि हम किस थर्मोमीटर के थ्रू किस रेंज तक हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो वीडियो तक जाके देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीजें एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि मैं जो आज बोल रही हूँ, अभी आपको बता रही हूँ, वो चीजें क्या कहते हैं। ठीक है, तो वहां मैंने उसका डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आज थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या क्या कराया था, लास्ट क्लास में क्या क्या कराया था। अब हम क्या है आगे बढ़ेंगे इससे। अब हमें आगे क्या पढ़ना है, अब हमें जो स्टेट है, वाटर की जो स्टेट है वो चेंज करनी है। मतलब जो किसी मैटर की स्टेट है वो चेंज होती है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में आती है, लिक्विड से गैस बनती है, गैस से फिर से सॉलिड होती है, या गैस से लिक्विड बनती है। वो सारी चीजें किस तरीके से होती हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, क्या क्या चीजें उसमें करनी पड़ती है, किसमें हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, किसमें डिक्रीज करते हैं, ये सब कुछ हमें आज की क्लास में कवर करना है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या होगा, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। हेडिंग डालिए फटाफट, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब जब हम चेंज करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट को जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा। अब हम बेसिकली इसमें क्या लेते हैं, आपने देखा होगा हम जब भी चेंज इन स्टेट की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या आता है, किसके ऊपर ज्यादा इजी रहता है अप्लाई करना, वाटर के ऊपर। क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, इजीली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इजीली वो गैस में तो अगर हमें एग्जांपल, जो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल हम लेते हैं, इजीएस्ट एग्जांपल जो है इस चीज को, किसको, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करने का, समझाने का, तो वो कौन सा है, हमारा वाटर। तो अब हम लेते हैं वाटर, और वाटर को क्या करते हैं, सॉलिड बनाते हैं। जैसे मैंने ये लिया, यहाँ पर हमारे आइस क्यूब्स हैं। क्लियर, क्या है, हमारे आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स। और जो हमारे आइस क्यूब्स हैं वो कैसे हैं, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड है। अब हमने क्या करा, इसको हीट दी, इसका टेम्परेचर राइज करा, इसे हीट दी। तो जब हमने इसे हीट दी, तो हीट का क्या होगा, हीट से क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। क्लियर, वाटर में। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसे हीट दी तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और जब ये वाटर में कन्वर्ट हुआ, अब हम इसे फिर से हीट देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बनाया है मैंने यहाँ पर, ये स्टीम में, क्या हो गया, स्टीम में कन्वर्ट। तो क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सॉलिड है, कि ये लिक्विड है, एंड जो लास्ट वन है आपका स्टीम, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर गैस में। किस में कन्वर्ट हो चुका है, गैस में। तो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देख ली। किसकी देखी हमने, किसके बारे में डिस्कशन किया है, ये वाटर के बारे में। जब हमने उसे सॉलिड बना, जब हमने उसे लो टेम्परेचर पर कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो वो क्या, किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। जब हमने सॉलिड को हीट दी तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, यानी वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो आइस क्यूब्स हैं वो आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। क्लियर, उसके बाद हमने फिर से उसे हीट दी तो वो किस में कन्वर्ट हुए, स्टीम में। किस में कन्वर्ट हो गए, स्टीम में, जो कि कहाँ बदल गए, गैस में। यानी वाटर का कन्वर्जन किस में हो गया, स्टीम में। लिक्विड से कौन सी स्टेट में चेंज हो गई, वो गैस में। क्या आपको ये समझ आ गया, क्या आपको ये समझ आ गया, बताइए जरा, बताइए जरा। अब जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग। क्या कहते हैं इसे,
सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसे हीट दी तो ये वेपर्स बन गए, तो हम इसे बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, वेपराइजेशन। क्लियर हो गया, ये सब क्लियर हो गया आपको, ठीक है, डन। अब आगे बढ़े, देखिए अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ। अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर के थ्रू देखते हैं। देखिए जब हमने आइस को कन्वर्ट किया किस में, वाटर में, तो हमने क्या करा इसका, ये क्या था, जब हमने आइस को कन्वर्ट किया वाटर में तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या था इसका, ज्यादा था। क्या बोला, किसका ज्यादा था फ्रीजिंग पॉइंट, आइस का। किसका ज्यादा था फ्रीजिंग पॉइंट, आइस का ज्यादा था। फिर हमने वाटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद फिर हमने स्टीम में किया, किसमें किया, स्टीम में। तो हमने क्या करा, बॉईल करा। तो यानी यहाँ पर वाटर को क्या हमने रेस करा, कहाँ तक रेस करा, बॉइलिंग पॉइंट तक रेस करा, बॉइलिंग पॉइंट तक बढ़ाया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। यानी हम बोल सकते हैं किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। यानी यानी कि हम देखेंगे जो आइस है, अब आइस जो बनी है हम उसको क्या करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज कर देंगे। मतलब हम जो लिक्विड है, वाटर है, हम उसको फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज कर देंगे और फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम फ्रीजिंग पॉइंट कम करेंगे, यानी हम उसे बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे, हीट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम वाटर को बॉईल करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होना स्टीम में और वेपर्स में। किस में, स्टीम में या फिर वेपर्स में, कुछ भी बोल लीजिए, दोनों सेम है। क्या ये सभी को क्लियर हुआ, क्या ये वाला पार्ट सभी को क्लियर हुआ कि जब हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो हमें हीट देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने आइस क्यूब्स को क्या किया, हीट दी, यानी उन्हें मेल्ट करा। हम कहाँ तक ले गए, मेल्टिंग पॉइंट तक ले गए। जब हमने मेल्टिंग करी, जब उसको मेल्ट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी लिक्विड में कन्वर्ट। फिर जब हमने वाटर को हीट दी, ठीक है, और तो लिक्विड हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, यानी वेपराइजेशन प्रोसेस के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये आपका दो टर्म लिखे यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, ठीक है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड क्या है, सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। क्या बोला मैंने आपसे, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे आते ही आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आया है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जो आपका, जिससे आपका सॉलिड स्टार्ट हो जाता है किसमें कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना। किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में। इसे क्या बोलते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए। अब हम बात करते हैं वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन क्या होता है, जिसके थ्रू, इस मिनिमम टेम्परेचर के थ्रू क्या, जो हमारा लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाना शुरू हो, स्टीम में। तो हम क्या बोलेंगे कि वेपराइजेशन हुआ, यानी वेपर्स फॉर्म हुए हैं। क्लियर। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसपे आते ही वाटर बॉईल होना शुरू कर दे या कोई भी लिक्विड बॉईल होना शुरू कर दे। ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसपे आते ही कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर दे, उसे हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम उसे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चारों टर्म आपको क्लियर हो गई हैं, अच्छे से क्लियर हो गई हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो चलिए अब हम एक और आपका, जो आपका एक वर्ड है उसके बारे में और जान लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है आपका, वो क्या है आपका सब्लिमेशन। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड के बाद क्या आएगा, आपका लिक्विड आएगा। सॉलिड के बाद किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड में, लिक्विड के बाद किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। गैस में, ठीक है। किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। देखिए सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में।
लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये। अब देखिए कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है। जब हमने सॉलिड को हीट दी, जब हमने सॉलिड को हीट दी, ठीक है, यानी हमने इसे क्या करा हमने इसका मेल्टिंग पॉइंट तक हम इसे ले आए, इसे हमने मेल्ट कर दिया, तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। अब लिक्विड से हम कहाँ ले जा रहे हैं, गैस में। अब लिक्विड से कहाँ ले जा रहे हैं हम, गैस में। तो हमने इसे हीट दी, तो ये क्या बन गई, स्टीम में कन्वर्ट हो गई। क्या बन गई, स्टीम में। आप ये देख रहेंगे एरो ये हाफ हाफ लगाया मैंने, ये क्या लगाया, एरो हाफ लगाया। हाफ क्यों लगाया अभी बता दे, अभी पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ क्या हो रहा है, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। क्लियर, ठीक है। अब क्या करा, फ्रीजिंग पॉइंट, ठंडा करा इसको, ठीक है, इसको हमने ठंडा करा। ये देखिए अब एरो ये कंप्लीट हुआ है। अब हमने, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जब हमने गैस को कैसा करा, जब हमने गैस को ठंडा करा, कूल डाउन करा, है ना, कूल करा, तो क्या कर दिया हमने, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। यानी हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जब हमने गैस को कूल करा यानी ठंडा करा, कंडेंस कर लिया, तो उसको हम उस पर ठंडे करने को प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। जब हम लिक्विड को क्या करेंगे, कूल करेंगे। जब हम लिक्विड को कूल करेंगे यानी क्या कर रहे हैं हम, फ्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रीज कर रहे हैं। जब हम लिक्विड को क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे या उसे फ्रीज कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड में। क्या ये आपको क्लियर हुआ, क्या ये आपको क्लियर हुआ कि हम सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, फिर सॉलिड से। अब देखिए, अब जो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है किसका हो रहा है, डायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड से गैस में। किसमें, सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। सॉलिड से कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, गैस में। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसे हम, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसे हम, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या है, सब्लिमेशन होता क्या है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस, sublimation is the process in which solid is directly converted into gas. Solid is directly converted into gas. Sublimation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। क्या क्लियर हो गया सभी को ये, क्या ये सभी को क्लियर हो गया। चलें आगे बढ़े, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे, रिवर्स सब्लिमेशन। देखिए जैसे हमने सब्लिमेशन किया यानी गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन किसमें, सॉलिड में। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, रिवर्स सब्लिमेशन। रिवर्स सब्लिमेशन। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जो मैं आपसे कह रही हूँ। अब इस सब्लिमेशन के प्रोसेस को मैं एक बार आपको फिर से बता दूं ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। देखिए इसमें क्या हुआ, हमने सॉलिड लिया था, सॉलिड को जब हमने हीट दी, उसे मेल्ट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। जब हमने लिक्विड को हीट दी तो वेपराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, यानी इसके वेपर्स बन गए। अब हमने गैस को क्या किया, ठंडा किया, कूल डाउन किया। किस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जब हमने गैस को ठंडा किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। अब हम लिक्विड को ठंडा करेंगे। जब हमने लिक्विड को ठंडा किया, कूल किया, फ्रीज करा उसे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, वो सॉलिड में। क्या ये बात सभी को क्लियर है, क्या ये बात सभी को क्लियर है, बताइए जरा, ठीक है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन, अब यहाँ से सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन किसमें, गैस में, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन किसमें, सॉलिड में, उसे हम बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। क्या ये इतना क्लियर हो गया, सब्लिमेशन वाला प्रोसेस पूरा, ये सब कुछ क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़े हम, अब हम जरा लिख लेते हैं एक बार कि सब्लिमेशन होता क्या है, तो हम उसे उस तरफ लिख लेते हैं। देखिए, दो सब्सटेंस विच शोज द
those substance which shows the process of sublimation, shows the process of सब्लिमेशन, जो क्या करेगा, प्रोसेस शो करेगा किसका, सब्लिमेशन का, उसे हम क्या कहेंगे, सबलाइम सब्सटेंस, कॉल्ड सबलाइम सब्सटेंस। अब मेरे को आप ये बता दीजिए, क्या आपको ये विजिबल है, क्या ये आपको दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच shows the process of sublimation, जिन प्रोसेस में सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा, यानी डायरेक्ट कन्वर्जन होगा किससे, सॉलिड से गैस में, तो उन्हें हम बोलेंगे सबलाइम सब्सटेंस। और सबलाइम सब्सटेंस हमारे हैं कौन से, अब आपको प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए ना कि ये सब्सटेंस हो से कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक्सपेरिमेंट किया बस उसी में हो गया ठीक, आपको कुछ नहीं पता कि ये सब्सटेंस है कौन से, और जो क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस शो करते हैं, सब्लिमेशन का। क्लियर, कौन सा प्रोसेस शो करते हैं, सब्लिमेशन का। देखिए कौन कौन सब्सटेंस होते हैं, फर्स्ट वन इज, आपने सुना ही होगा, जहां तक मुझे लगता है आपने सुना होगा, फर्स्ट में आपको लिखवा देती हूँ, नेफ्थलीन बॉल्स। क्या, नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना आपकी, वो क्या शो करती हैं, सबलाइम सब्सटेंस, यानी क्या बनता है उससे, सब्लिमेशन प्रोसेस शो होता है। आपने देखे होंगे ना, घरों में डालते हैं जब बरसात का मौसम, रेनी सीजन जाने वाला होता है या फिर रेनी सीजन आने वाला होता है, तब कपड़ों में बांध के उसमें डाल देते हैं, फिर आप इतनी बड़ी गोली डालते हैं, तो कुछ टाइम आप बाद देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता, वो खाली जाती है, तो उसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड से गैस में, इसलिए वो कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं छोड़ते, कुछ भी लिक्विड फॉर्म में नहीं छोड़ते। क्लियर, उन्हें बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल, इसकी वजह से स्मेल वगैरह नहीं आती कपड़ों में। नेक्स्ट है आपका नेफ्थलीन बॉल के बाद नेक्स्ट है आपका कैम्फर। कैम्फर सबको पता ही होगा, कैम्फर क्या होता है, कपूर। कैम्फर क्या होता है, कपूर। कपूर भी क्या होता है आपका, डायरेक्ट क्या होता है, कपूर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में। थर्ड है आपका NH4Cl, यानी हम इसे क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसे, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है ये सभी को, क्या ये सभी को क्लियर है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। डन, ये वाला है आपका थर्ड एग्जाम्पल। और फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है हमारी, ड्राई आइस हम किसे बोलते हैं, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपको वहां तक विजिबल है, हाँ जी। जो ड्राई आइस होती है वो कौन सी होती है आपकी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, सॉलिड बना देते हैं, फिर वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड से गैस में, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं। ड्राई आइस वाला देखा होगा आपने देखा नहीं, आजकल फॉग एंट्री चल रही है ब्राइट्स की, तो जो वो फॉग होता है वो क्या होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सॉलिड हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको रख देते हैं फिल करके, फिर वो क्या करती है, डायरेक्ट कन्वर्जन, थोड़ा सा हवा के कांटेक्ट में आते ही वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, किसमें कन्वर्ट होती है, सॉलिड से गैस में, सब्लिमेशन का प्रोसेस शो होता है। क्लियर सभी को, ये सबको क्लियर हो गया। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये पूरा प्रोसेस है, बस आपको यही याद रखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और सबलाइम सब्सटेंस कौन से होते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड एंड आपका ड्राई आइस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, जो आपकी ड्राई आइस होती है वो कैसे होती है, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या, कि जो आपकी ड्राई आइस है वो कौन सी है इनमें से, तो वो क्या है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा चीजों को देख लेते हैं। और अब आपका एक ऐसा टॉपिक आ रहा है, एक ऐसा टर्म, एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपने शायद ही सुना हो, कि ये चीजें तो बेसिक हैं, आपने अपने 10th में या 9th में लास्ट की जो क्लासेस पढ़ी होंगी जब आप छोटे होंगे तभी आपने देख लिया होगा। ये तो कन्वर्जन तो आपका स्टार्टिंग में ही है, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये 8th क्लास में याद होता है, चैप्टर 8 में 7th में, है ना। तो ये तो आपने देखे होंगे, लेकिन जो अभी आपका एक टॉपिक आने वाला है
वो आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं गारंटी से नहीं कह सकती, बट मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा उसके बारे में। तो आप कोई बात नहीं, आज जान लीजिए उसके बारे में, अच्छे से पढ़ के जाइए, प्रिपेयर करके जाइए खुद को एग्जाम के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो आपका टॉपिक है ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रिपल पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ट्रिपल पॉइंट होता क्या है ये जानना है आपको, है ना। देखिए, ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर तीनों हमारी स्टेट्स शो होती हैं। क्या बोला मैंने आपसे, जो हमारी तीनों स्टेट हैं वो शो होती हैं। देखिए, द टेम्परेचर at which the temperature and pressure at which the temperature and pressure at which a substance can exist, a substance can exist, a substance can exist in equilibrium, in equilibrium in liquid, solid and gaseous state, liquid, solid and gaseous state, लिक्विड, सॉलिड और गैस स्टेट में। ठीक है, तीनों इक्विलिब्रियम में शो होती हैं। तो ये कौन सा होता है, अब मैं एक बार आपको लिखवा देती हूँ, और एक लाइन और लिख लीजिए, द ट्रिपल पॉइंट, द ट्रिपल पॉइंट। अभी बस थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको नोट डाउन करा दूँ, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगी। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ऑफ प्योर वाटर is at 0.01 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा, 3273.16 केल्विन। एंड फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और एंड और क्या होगा, 4.58 mm या फिर 611.2 PA क्या है ये, ऑफ मरकरी। मरकरी वाले में हम शो कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर इतना होगा। देखिए, अब मेरे को बताइए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, इसका ना एक ग्राफ भी है, एक ग्राफ भी है, ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं आपको ग्राफ और बनवा देती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ है, ये ऐसे, यहाँ पर आपका टेम्परेचर है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, हीट सप्लाई, हीट सप्लाई, क्लियर। और ये है आपका 0, ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ से ये किस में आया, यहाँ पर बन के आया ये सॉलिड, सॉलिड। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट हो गया ये किस में, लिक्विड में। उसके बाद ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका ओ, ये है आपका बी, ये है आपका सी, और ये है आपका डी, और ये कन्वर्ट हुआ है आपका गैस में, यहाँ कन्वर्ट हो गया आपका ये गैस है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका ई। क्लियर, क्लियर हुआ। देखिए, इसमें देखिए ध्यान से, जो ओ ए है आपका, वो ओ ए है वो है सॉलिड,
जो आपका ए बी है वहां तक है वो लिक्विड, और सॉरी ये इस तरीके से नहीं था, ये इसका नहीं था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, इसे इरेज कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये था क्या। देखिए ये समझ लीजिए, आप ट्रिपल पॉइंट समझ लीजिए पहले, फिर इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसका बाद में बना दूंगी दोबारा से। देखिए मेरी बात सुनिए, जो आपका ट्रिपल पॉइंट है वो क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर है जिसपे आते ही तीनों स्टेट हमें इक्विलिब्रियम में दिखती हैं, यानी वहां पर क्या है, तीनों स्टेट प्रेजेंट होती हैं, इसलिए सॉलिड भी प्रेजेंट होती है, लिक्विड भी और गैस भी, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एक साथ प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। जो ट्रिपल पॉइंट होता है प्योर वाटर का वो कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में ये रहा और फ़ारेनहाइट में ये रहा। ये क्लियर हो गया, आपका जो प्योर वाटर है उसका ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, 0.0, मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस पे आते ही वाटर को क्या होगा, तीनों स्टेट उसकी प्रेजेंट होंगे, कौन कौन सी, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तभी वहां पर क्या लिखा है कि इक्विलिब्रियम में होंगे कौन, लिक्विड सॉलिड और गैस, तीनों एग्जिस्ट करेंगे एक साथ। ठीक है, क्लियर हो गया, इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और आपको मैंने इसका क्या लिखवा दिया, टेम्परेचर भी लिखवा दिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट, जो भी मैंने आपको बनवाया था ना वो इसी का था, स्पेसिफिक हीट का। तो मैं उसे दोबारा बना दूंगी, पहले नोट करा देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट होता क्या है, स्पेसिफिक हीट होता क्या है आपका, अमाउंट ऑफ heat, amount of heat required to raise temperature of 1 kg substance by 1 डिग्री सेल्सियस। और इसका फॉर्मूला क्या है, Q बराबर m C और T, ये क्या है इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे Q को हम क्या बोलते हैं, हीट सप्लाइड, ये हमारी हीट है। अभी बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपको समझा देती हूँ। m क्या है हमारा, m है मास ऑफ सब्सटेंस, C क्या है हमारा, C है स्पेसिफिक हीट, और T क्या है हमारा, T है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना चाहें, अपनी स्पेसिफिक हीट की, तो C बराबर क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय mt। C बराबर क्या होगा, Q बराबर mt। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट होता क्या है, एक टर्म सुनी होगी आपने कभी भी, स्पेसिफिक हीट होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसा अमाउंट है, स्पेसिफिक हीट क्या है हमारे, इतनी हीट है, स्पेसिफिक हीट क्या है, ये एक अमाउंट है हीट का जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है किसके लिए, 1 kg सब्सटेंस को, 1 kg सब्सटेंस के 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को राइज करने के लिए, 1 kg सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के, मतलब हमने कोई सब्सटेंस लिया 1 kg, हम उसका टेम्परेचर राइज करना चाह रहे हैं कहाँ तक, 1 डिग्री। अगर मान ली सपोज उसका 42 डिग्री, अभी हम चाह रहे हैं 43 डिग्री हो जाए, तो जितनी हीट उसमें लगेगी और जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, जिससे कि क्या हो जाए उसका 43 से 44 हो जाए, उस हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। ये हर एक सब्सटेंस के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी, हर एक सब्सटेंस के लिए क्या होगी, स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी। क्लियर, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अब इसे हम निकालेंगे कैसे, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाए, तो Q बराबर एम सी और ये डेल्टा टी है आपका, क्या है, Q बराबर एम सी डेल्टा टी। इसका मतलब है हीट जितनी सप्लाई हो रही है, मास है उसका, और स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट कौन सी है, C, और T क्या है, डेल्टा टी कैसे दिखा रहे हैं, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर रेज करेंगे ना हम, टेम्परेचर चेंज होगा ना, उसको बढ़ाएंगे, तभी क्या होगा, आपकी स्पेसिफिक हीट मतलब यूज हो रही है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तभी क्या होगा आपका 1 kg जो सब्सटेंस है वो 1 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर उसका राइज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q बाय एम टी, C बराबर Q बाय एम डेल्टा टी। और अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो SI यूनिट क्या होगी, Q की SI यूनिट क्या होती है, जूल। Q की SI यूनिट होती है जूल डिवाइडेड में यानी पर जूल पर मास की कितनी होती है, केजी, और टेम्परेचर की क्या हो जाएगी, केल्विन। तो जूल पर केजी केल्विन, क्या क्या लिखा है मैंने, इसकी SI यूनिट क्या है आपकी, जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। क्या ये क्लियर हो गया आपको, क्या ये क्लियर है, SI यूनिट क्या है इसकी, जूल पर केजी केल्विन। देखिए स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जितना अमाउंट हीट का जो रिक्वायर्ड है हमें, क्या 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए। मान लीजिए किसी का 33 है, उसका आपको 34 पहुंचाना है, उसका मास है 1 kg, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जिसका टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज हो जाए, और उस टेम्परेचर को आप बोलेंगे, जितना आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है ना हीट का, उसको आप बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। क्लियर हो गया, स्पेसिफिक हीट। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े, अब हम देखते हैं लेटेंट हीट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई भी ना वीडियो को ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा, पूरी वीडियो को देखना है आपको लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, हम उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है। अब जो हमारा टॉपिक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लेटेंट हीट। क्या टॉपिक है हमारा, लेटेंट हीट। तो हेडिंग लगा लीजिए फटाफट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पहले आप ये बताइए। जो ये आपका लेटेंट वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हिडन, यानी हिडन हीट, यानी जो उसके अंदर हीट छुपी हुई है उसे हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट। तो ये क्या होता है, ये होता क्या है, टेम्परेचर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्या लिखा है मैंने, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कब तक, अंटिल होल आइस मेल्ट, अंटिल होल आइस मेल्ट। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे आपको ये लाइन पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि लेटेंट हीट होती क्या है ना। मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड भी अभी आपको नोट कराऊंगी। देखिए आपने क्या लिया, आपने यहाँ पर ये बर्नर ले लिया आपका, ठीक है, और आपने उसके ऊपर ये बीकर रखा है, इसमें आपकी क्या है, आइस है, सिर्फ आइस है, वाटर नहीं है, सिर्फ आइस है, ठीक है। या आपने बीकर ले लिया, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, आइस को डाल दिया, और आपने ये यहाँ पर फ्लेम्स देना शुरू कर दिया, ये आग जल रही है आपकी, ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये आपकी आग जल रही है, आपने इसे आग के ऊपर रख दिया। अब जब तक आपने क्या करा, यहाँ पे साथ साथ इसमें थर्मोमीटर भी लगा दिया, इस तरीके से आपने थर्मोमीटर भी लगा दिया, थर्मोमीटर लगा दिया, ठीक है। ये क्या है आपका, थर्मोमीटर है, और ये क्या है आपका, आइस है, और ये आपकी फायर है, आग, ठीक है। देखिए अब मेरी बात सुनिए, आप ना ये एक्सपेरिमेंट खुद से भी करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। आपने आइस ली, एक कंटेनर में आइस लेके आपने उसे हीट करने के लिए रख दिया, फिर आपने थर्मोमीटर लिया, थर्मोमीटर उसके अंदर डाल दिया। अब ये थर्मोमीटर 0 डिग्री शो करेगा स्टार्टिंग में, आइस की जो मेल्ट, जो यहाँ पर आइस का टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री होगा। ये टेम्परेचर जब तक रहेगा जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। मैंने क्या बोला आपको, ये टेम्परेचर जो आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, वो तब तक रहेगा जब तक आपकी पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम हीट तो दे रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर राइज होना चाहिए। टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रहा, उसका रीजन यही है, मैंने आपको बताया था ना अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे
तब मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो फिर मैंने आपसे कहा था कि वो हम बाद में देखेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप इसे कॉन्टिन्यूस हीट दे रहे हैं, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। और चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारी आइस है उसके पास लेटेंट हीट है। क्या है? लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का मतलब छिपी हुई हीट है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है, छिपी हुई हीट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जो आपका टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। पूरी आइस जो जब तक मेल्ट नहीं होगी तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इसको करके भी देख सकते हैं खुद से घर पे। आप एक कंटेनर में आप आइस क्यूब्स ले लीजिए, उसके बाद आप उसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए। टेम्परेचर चेक करने के बाद जब तक आइस मेल्ट नहीं हो तब तक आप उसे उसमें डाले रखिए, और फिर आइस पूरी जैसी मेल्ट हो जाए फिर गैस को टर्न ऑफ कर दीजिए, और फिर आप चेक करिए क्या उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये आइस है उसके पास क्या है? लेटेंट हीट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा। क्या ये आपको क्लियर है? क्लियर है? तो हीट कहाँ पर है? हीट कहाँ पर है? हीट इज हिडन इन आइस मॉलिक्यूल्स। आप मेरे को कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो आइस मॉलिक्यूल्स है उसके पास हीट है खुद की ना, तो वो क्या होगा? जब तक वो जब तक आप जब भी फायर देते रहेंगे, आप उसको टेम्परेचर को राइज करते रहेंगे, मतलब हीट देते रहेंगे, तब भी वो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइस के पास क्या है? अपना हिडन हीट है, यानी लेटेंट हीट है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर राइज नहीं होने देगी। और पूरी आइस जब तक मेल्ट नहीं हो तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? अब आप कहेंगे कि ये हीट जा कहाँ रही है ना? आपका क्वेश्चन, सबके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम उसे हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो, तो हीट का यूज कहाँ हो रहा है? इस हीट का यूज कहाँ हो रहा है? तो हीट इज यूज्ड फॉर टू ब्रेक यूज टू ब्रेक force of attraction between molecules, ठीक है। जो आपका हीट है वो कहाँ यूज हो रही है? आइस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आइस के जो बीच में पार्टिकल्स है, क्योंकि आइस क्या है? हमारा सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे पैक होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। तो उनके बीच का फोर्स कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो उनको ब्रेक करने के लिए ये हीट यूज की जा रही है, जिससे कि वो क्या हो? आइस से किस में कन्वर्ट हो जाए? वाटर में। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब तो किसी को भी डाउट नहीं है। अगर किसी को इसमें फिर भी डाउट है तो वो कमेंट कर दीजिए फटाफट, उसका आंसर दिया जाएगा। अगर अब आप मान लीजिए, अब मैंने आपसे कहा कि हम आइस को हमने क्या करा? रिप्लेस कर दिया वाटर से। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इफ इफ ice is replaced by water, if ice is replaced by water, so the temperature remains constant, so the temperature remains constant कब तक remains constant? it is called means constant, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? it is called latent heat of कुछ भी बोल लीजिए आप, latent heat of vaporization। क्या बोल रहे हैं हम इसे? latent heat of vaporization। देखिए अब ये क्या है, इसमें क्या बोला गया है? अब हमने क्या करा है? यहाँ पर आइस न लेके हमने आइस को रिप्लेस कर दिया किससे? वाटर से। हमने यहाँ पे ठंडा पानी ले, चिल्ड वाटर, ठीक है। हमने ठंडा पानी ले लिया। अब हम उसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। अब वो जो हीट दे रहे हैं हम, तब भी उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। उसका टेम्परेचर कब तक राइज नहीं होगा? जब तक वेपर्स बनने शुरू नहीं हो जाते। क्या मैंने बोला? लिक्विड का टेम्परेचर, जो वाटर है उसका टेम्परेचर तब तक राइज नहीं होगा जब तक वेपर्स बनना शुरू। जैसे ही वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे
उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ, इसमें भी सेम फिनोमेना है, बिल्कुल सेम है। आपका यूज हो रहा है कि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू गैस थोड़ा ज्यादा होता है, तो उनको मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने में, ब्रेक करने में क्या हो रहा है, हीट यूज हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर में राइज नहीं है। क्या आपको ये क्लियर हो गया? उसको हमने बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब वेपर्स बनेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाएगा, जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हम उसे बोलेंगे लेटेंट हीट। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या ये सभी को क्लियर है? अब लेटेंट हीट का जो हमारा वो है फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है आपका? Q बराबर ml। यहाँ पर Q क्या है आपका? हीट सप्लाइड, और M क्या है आपका? मास, और ये L क्या है आपका? लेटेंट हीट। L क्या है आपका? लेटेंट हीट। अब L को क्या करेंगे हम? L को क्या करेंगे? L बराबर Q बाय M। L बराबर Q अपॉन M। ऐसा क्यों लिखा हमने? देखिए ना, यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बना, ये था Q बराबर mn। तो अगर हम लेटेंट हीट का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? L बराबर Q डिवाइड बाय M। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, इसकी यूनिट इसी से बनेगी फॉर्मूले से। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? जूल पर केजी। क्या बन गई इसकी एसआई यूनिट? इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई लेटेंट हीट की? क्या बनी है? जूल पर केजी। क्या? जूल पर केजी। क्लियर? क्या ये सभी को क्लियर हो गया? ये क्लियर है? लेटेंट हीट क्लियर हो गया सभी को? बताइए जरा। अब मैं इसका एक डायग्राम भी बनवा देती हूँ, जो मैं आपको बनवा रही थी, ग्राफ। ठीक है, देखिए ये है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा आपने ये नोट कर लिया होगा, जिसने भी नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ इसे। ये इनको अच्छे से याद रखिएगा। फॉर्मूला बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अभी जब ये खत्म कंप्लीट होने वाला होगा चैप्टर, तो मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगी एक, तो जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें ये करना कैसे। देखिए ये है आपका टेम्परेचर, इधर आपका बनाएंगे हीट सप्लाई। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री, यहाँ से हमने बनाया ये ऐसे, ये आपका C पॉइंट, ये आपका A पॉइंट, ये आपका V पॉइंट, ये C, ये D, और ये हो गया आपका E। क्लियर? यहाँ पर क्या है वो, यहाँ पर किस फॉर्म में है वो? सॉलिड में। यहाँ पर किस में आ गया वो? लिक्विड में। और यहाँ पर किस में आ गया वो? गैस में। ये है आपकी गैस। क्लियर? अब देखिए मैं क्या लिख रही हूँ। O से A तक है सॉलिड, ठीक है, और B से C तक। देखिए O से A तक है सॉलिड, B से C तक है लिक्विड, और B से C तक है लिक्विड, और D से E तक है आपका गैस। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये आपको क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, यहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है। ठीक है, हीट सप्लाई हो रही है तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो हमें दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पर O से A तक हमने क्या लिया? एक सॉलिड लिया है। जब सॉलिड क्या होगा, पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं, जब तक सॉलिड पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। देखिए ये लाइन क्या दिखा रही है कि टेम्परेचर उसका क्या है? कांस्टेंट है, राइज नहीं हुआ है। कब तक? जब तक सॉलिड पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब ये यहाँ से यहाँ तक लिक्विड है, B से C तक लिक्विड। अब लिक्विड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कुछ टाइम के लिए। हीट तो जो हम हीट दे रहे हैं वो बढ़ रही है, लेकिन हमारा टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया।
कांस्टेंट होने की वजह से कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद जैसे ही पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो जो ये हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है, इसमें आपने देखा टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। कहाँ कहाँ पर कांस्टेंट है टेम्परेचर, कहाँ कहाँ से, ए बी पर कांस्टेंट है और सी डी पर कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कौन वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, लेटेंट हीट। कौन सी वर्क कर रही है, हमारी लेटेंट हीट। यहाँ पर कौन सी कर रही है, अगर मैं इसे हटा दूँ तो यहाँ पर कर रही है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया। क्लियर, क्लियर, क्योंकि ये वाली हीट जो हो रही है वो यूज हो रही है वेपर्स बनने के लिए यहाँ पर सी डी से, और ये वाली क्या आ रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, हमने लिख दिया लेटेंट हीट। क्या ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बस ये बता दीजिए। क्या आपको स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये सारे जो आज के टॉपिक हैं जितने भी मैंने कराए हैं, क्या वो आपको क्लियर हुए या नहीं हुए, ये बता दीजिए बस, जल्दी से बताइए। क्या ये सभी को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? बताइए। जो ए बी है आपका वो है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, और जो सी डी है आपका वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होता क्या है, हिडन हीट, मतलब जो छुपी हुई है ना, वर्ड से ही समझ आ रहा है, वर्ड के मीनिंग से समझ आ रहा है, छुपी हुई। हमने इसमें क्या पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी जब हम हीट सप्लाई करते हैं, तब टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। कब तक नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर, कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक वो अपनी स्टेट को कन्वर्ट नहीं कर लेती। यानी कि अगर हमने आइस रखी है गर्म करने के लिए, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जो हीट है, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कर रही है, जो वो हीट है उसको यूज किया जा रहा है, जो हमारे आइस आइस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने के लिए, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके। अगर फोर्स ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो वहां उस हीट का यूज हो रहा है, इस वजह से उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। टेम्परेचर कब चेंज होगा, जब वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो। ये तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात क्या आती है, जब हम लिक्विड को हीट देते हैं, लिक्विड को हीट सप्लाई करते हैं, तो वो हमारा टेम्परेचर फिर से राइज नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब तक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आपके टेम्परेचर में कोई राइज नहीं आएगा, जिसको हम बोलते हैं, उस टेम्परेचर को, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, वही सेम फिनोमिना है कि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े पास होते हैं एज कम्पेयर टू गैस, तो गैस बनाने के लिए उसके पार्टिकल्स को दूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी जो फोर्स है उनके बीच में आपस में उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, दूर दूर हो जाए। जैसे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे वो क्या हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने के लिए वो हीट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस ग्राफ से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हीट सप्लाई हो रही है तब भी टेम्परेचर में राइज नहीं आ रहा। कहाँ पे, ए और बी में। टेम्परेचर में राइज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्या है आपकी लेटेंट हीट। क्या है, लेटेंट हीट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से लिक्विड में, लिक्विड में है, लिक्विड से जैसे ही कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में, जब तक गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ पूरा, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका सीओडी, उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या ये सभी को क्लियर हो गया, ये जो पूरा टॉपिक है ये सभी को क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि हमने एक बाउल में आइस ले ली, ठीक है, हम उसको हीट दे रहे हैं, हम उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो आप बताइए कि उसका टेम्परेचर कब राइज होगा, उसके टेम्परेचर में चेंज कब आएगा। तो ऑप्शंस में कैसे दिया होगा कि मतलब अभी टेम्परेचर तुरंत राइज हो जाएगा, यानी जैसे हीट सप्लाई करेंगे तुरंत राइज हो जाएगा, या कुछ टाइम बाद होगा, या फिर आइस जब कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी तब होगा, या फिर जब आइस मेल्ट होना शुरू होगी तब होगा। तो अब आपको याद रहेगा हमेशा के लिए क्या, कि जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपका टेम्परेचर में कोई राइज नहीं।
क्या ये सभी को क्लियर है? क्या यहाँ तक सभी को समझ आ गया? समझ आ गया। आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक हीट। उसके बाद और क्या करा था हमने? चेंज इन स्टेट्स और सब्लिमेशन, रिवर्स सब्लिमेशन एंड ट्रिपल पॉइंट। तो ये सब हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। अब वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ आया, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें घुमा के बनते हैं। आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे कि ये बताइए क्या है लेटेंट हीट, ये बताइए क्या है, नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते। आपके बहुत नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आप डेली लाइफ में चीजें देखते हैं, है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स के ऐसे नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बट आपको उनका आंसर भी नहीं पता होता, इसलिए आप वहां पे क्या हो जाते हो? पीछे जाते हो। तो इसलिए साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिजिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। वीडियोस को देख लीजिए, जो लास्ट की जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं उनको जाके चेक कीजिए। अब इसका एक और पार्ट आएगा थर्ड, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो वीडियोस देखिए, लास्ट की वीडियो देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।